हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड। उम्मीद करता हूँ बच्चों सारे बच्चे अच्छे से होंगे। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी और स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी अच्छे से चल रही होगी बच्चों आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन। ठीक है, तो मैं बच्चों आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ आज क्लास 10 का साइंस से रिलेटेड, जिसमें चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों वन शॉट रहने वाला है बच्चों, जिसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे सारी केमिकल रिएक्शन, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, कॉम्बिनेशन हो, डिकम्पोजिशन हो, सारी जो भी रिएक्शन होती है। ठीक है, जानेंगे कोई केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, क्या होती है। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, एक बार देख लेते प्रॉपर से, दिख रहा है प्रॉपर से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की बात करूं बच्चों, इस केमिकल रिएक्शन में होता क्या बेसिक। इस केमिकल रिएक्शन में बच्चों एक होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और एक क्या होता है, फटाफट से स्टार्ट करेंगे बच्चों इसको और खत्म करेंगे इसको वन शॉट में, ताकि आपके सारे क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाए, सारे एग्जांपल भी डिस्कस हो जाए, सभी चीजें वन शॉट में डिस्कस हो जाए। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता है तो क्या होगा, रिएक्टेंट किस कहाँ साइड लिखते हैं हम, लेफ्ट साइड लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और प्रोडक्ट कहाँ होता है आपका, राइट साइड, ऐसे कुछ। फिर आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा कैसे केमिकल रिएक्शन को आप आइडेंटिफाई करते हो यहाँ पे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताता है कन्वर्जन लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब रिएक्टेंट जो था प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट का जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज करता है। प्रोडक्ट तभी तो बनेगा जब रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, कुछ कंडीशन करनी पड़ती है। कंडीशन क्या, या तो टेम्परेचर दो, ठीक है, या तो आप हीट दो इसको, ठीक है, या तो आप मिक्स कर दो, स्टीरिंग कर दो, ठीक है, या किसी को दोनों चीजों को ऐड कर दो। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, उसके टाइप में आ जाएगा, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, आओ चलो आगे ध्यान से देखो। तो ये बोला, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो एक रिएक्टेंट है ए, इसके साथ मैंने बी को ऐड करा और यहाँ पे बन गया ये सी। एक टाइप तो इसका ये हुआ यहाँ पे रिएक्शन का। मैं बताऊंगा अभी क्या होता है ए बी को मैंने क्या करा, एक सॉल्यूशन, एक रिएक्टेंट है जिसमें ए और बी दोनों को मिक्स करा, जो रिजल्टेंट बना वो सी, चाहे आपने टेम्परेचर दिया था, हीट दिया या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हुआ। ठीक है, और देखो जैसे मान लो कोई ये ए ही है, इसको मैंने हीट दिया कन्वर्ट हो गया बी में, एक टाइप इसका ये हुआ। तो ये भी केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप होते हैं बच्चों, समझ में ये बात। आओ जरा एग्जांपल देखते हैं, क्या आपकी बुक में दे रखा, क्या आपकी एनसीईआरटी में दे रखा बच्चों। एनसीईआरटी में जैसे एग्जांपल डिस्कस करें, अगर आपके एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, एग्जांपल है यहाँ पे, अ मिल्क इज अ मिल्क इज लेफ्ट इन अ रूम एट समर। समर में जब गर्मियों के टाइम आप मिल्क को जब थोड़ी देर के लिए रख देते हो ना बच्चे रूम पे, वो खराब हो जाता है। बेसिकली उसका क्या होता है, कर्ड बन जाता है। आपने देखा होगा ना, मिल्क क्या होता है, जब आप समर में रखो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में। कर्ड क्या होता है, एसिड होता है ना बच्चों। ठीक है, एसिड होता है। तो क्यों, क्योंकि बेसिकली होता है क्या बच्चों, मिल्क में जो प्रेजेंट होता है लैक्टोज होता है। क्या होता है, लैक्टोज। ये किस में कन्वर्ट कर जाता है, मिल्क, जिसका नाम होता है लैक्टिक एसिड में। कैसे कन्वर्ट होता है, क्यों होता है क्या, बेसिकली टेम्परेचर राइज होने से ना बच्चों, टेम्परेचर राइज होने से जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और ग्रो करेंगे तो इसमें क्या उनकी करेंगे, वो मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देते, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते। समझ में बात। और वो बैक्टीरिया का नाम क्या होता है बच्चों, उस बैक्टीरिया का जो नाम होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टो बैसिलस। बहुत अच्छे से पता होगा 11th वाले बच्चों को, बैसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। लैक्टो मींस जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर गया। एक तो एग्जांपल यही हुआ केमिकल रिएक्शन जिसमें केमिकल चेन देखने को मिला आपको, लैक्टोज किस में कन्वर्ट कर गया, लैक्टिक एसिड में। और एग्जांपल क्या हो सकता है, इसके एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो बच्चों। एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे, अ फ्राई पैन, फ्राई पैन इन मॉइस्ट रूम टर्न इनटू अ ग्रे कलर। ग्रे कलर बोलो, रीजन क्या है यहाँ पे, एक फ्राई पैन को हमने मॉइस्ट रूम पे रखा तो ये क्या हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। ग्रे कलर का या ब्राउन कलर्ड हो जाता है, ब्राउन लिखोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा बच्चों, ब्राउन कलर्ड। ठीक है, रीजन क्या होता है यहाँ पे, रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है बच्चों, रस्टिंग भी केमिकल फिनोमिना है। इसमें क्या होता है बच्चों, आयरन जो होता है वो वाटर के कांटेक्ट में आके बना देता है, रस्ट फॉर्म करता है, Fe2O3.XH2। तो ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों, रस्टिंग का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, फेरिक ऑक्साइड XH2, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल से। ठीक है, आरी भाषण में दिख रहा है प्रॉपर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है बच्चों, एक एग्जांपल ये हुआ यहाँ पे, रस्टिंग का एग्जांपल हुआ। दूसरा कौन सा यहाँ पे, मिल्क किसमें कन्वर्ट करेगा, कर्ड में। और भी बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों आपके एनसीईआरटी में। बात करो यहाँ पे और एग्जांपल देखो क्या होगा यहाँ पे, ऐसे एग्जांपल और क्या आपका, ग्रेप्स, ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेड,
फर्मेंटेड। एग्जाम्पल ऐसे बच्चों, ग्रेप्स की बात करूँ, ग्रेप्स में क्या शुगर होता है यहाँ पे C6H12O6। इसको प्रॉपर अगर ऑक्सीजन मिलता नहीं बच्चों तो ये किस में कन्वर्ट करता है, इथेनॉल C2H5OH, और साथ में क्या रिलीज होता है, CO2। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे। ठीक है, फूड डाइजेस्ट होना, फूड का ब्रेक होना, फूड इज डाइजेस्टेड या ब्रेक, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, केमिकल इक्वेशंस के एग्जाम्पल होते हैं। और क्या यहाँ पे हो गया, और क्या हो गया, रेस्पायर, रेस्पायर करना, सांस लेना, ये सारे किसके एग्जाम्पल हुए, केमिकल रिएक्शन में। आपकी बच्चों एनसीईआरटी के शुरू वाले पेज में दे रखा, ऊपर वाले पेज में दे रखा है इसकी सारी चीजें एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या क्या है यहाँ पे, फूड इज डाइजेशन, रेस्पायरेशन करना, यहाँ पे रेस्पायर करना। ठीक है, रेस्पायरेशन जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं यहाँ पे। फूड का ब्रेक डाउन होना, ठीक है, और क्या यहाँ पे ग्रेप्स गैस फर्मेंटेड, और मिल्क का किसमें कन्वर्ट होना, कर्ड में। सारे किसके एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में अभी मोटा मोटा हमें इतना समझ में आया, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट में। ठीक है, आओ आगे चलते हैं बच्चों, जरा और देखो जरा यहाँ पे। तो अगर मैं बच्चों इसकी बात करूं, केमिकल रिएक्शन समझ में आया मुझे, इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट वो किसमें कन्वर्ट करा है यहाँ पे, प्रोडक्ट में। इतना समझ में आया यहाँ पे। होता क्या बच्चों, जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें बेसिकली दो तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं सब्सटेंस में। दिख रहा है प्रॉपर से, सब्सटेंस में बच्चों दो तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक केमिकल चेंज, दूसरा क्या हो, फिजिकल चेंज। आओ पहले उसको डिस्कस करते हैं। केमिकल चेंज की बात करूं, केमिकल चेंज देखने को मिलेगा, या दूसरा क्या देखने को मिलेगा, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में क्या होता है बच्चों, स्टेट चेंज होती है, स्टेट चेंज हो जाएगी, स्टेट चेंज। स्टेट चेंज का मतलब सॉलिड किस में कन्वर्ट कर जाए, लिक्विड में, लिक्विड किस में कन्वर्ट कर जाए, गैस में, ऐसे कुछ। बाकी इसकी केमिकल चेंज की बात करो, इसमें बॉन्ड बच्चों ब्रेक होता है, बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। और बॉन्ड ब्रेक किसके होते हैं, रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट के बॉन्ड इसमें ब्रेक होते हैं। और बॉन्ड जो फॉर्म होंगे, फॉर्म होते हैं बच्चों, वो फॉर्म होते हैं प्रोडक्ट के। इतनी बात समझ में ही बच्चों, अरे बस, क्योंकि रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड जो होंगे, पुराने बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं किसकी, प्रोडक्ट में। तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। समझ में बात, फिजिकल चेंज में और क्या हो सकता है, फिजिकल चेंज में वैसे जैसे सब्लिमेशन, सब्लिमेशन हो सकता है। सब्लिमेशन किसको बोलते हैं बच्चों, जब सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर जाता है, गैस में, विदाउट पासिंग लिक्विड। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे आपके अमोनियम क्लोराइड हो गया, जैसे आपका नेप्थलीन हो गया, आपका नेप्थलीन, कैम्फोर हो गए, ये सारे आपके सब्लिमेशन सब्सटेंस होते हैं। सब्लिमेशन सब्सटेंस सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस विदाउट पासिंग लिक्विड। और क्या हो सकता है यहाँ पे, मेल्टिंग हो जाएगा। मेल्टिंग की बात करूं तो मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड जब किसमें डायरेक्टली कन्वर्ट करता है बच्चों, गैस में। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें क्या होता है यहाँ पे, जो गैस है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर जाए, लिक्विड में। जब आप टेम्परेचर को क्या करोगे, कम कर दोगे बच्चों, टेम्परेचर डिक्रीज कर दो। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल को जब लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, कंडेंसेशन। तो ये सारे बच्चों फिजिकल चेंज हुए, केमिकल चेंज। तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी इसमें। ठीक है, इस वाले टॉपिक में, किस वाले में, जिसमें रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो फिजिकल चेंज हो गया तो केमिकल चेंज होगा। ठीक है, आगे चलते फटाफट से। अब होता क्या बच्चों, जब केमिकल रिएक्शन होगी तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब पता कैसे चले केमिकल रिएक्शन, तो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन की, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे भाई, केमिकल रिएक्शन होगी, या तो आप बोलोगे चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का चेंज होना। स्टेट चेंज मतलब सॉलिड किस में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड में, लिक्विड किस में कन्वर्ट करेगा, बोलो गैस में, चेंज इन स्टेट। दूसरा बोलोगे आप क्या, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कलर का चेंज हो जाना। ब्लू किस में कन्वर्ट करेगा, जिंक में, ब्लू किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लैक में, एक्स एक्स वाई जेड। जैसे मैं आपको डिस्कस करूंगा कैसे रिएक्शन होती है यहाँ पे। ठीक है, बताऊंगा यहाँ पे चेंज इन कलर। जैसे फॉर एग्जांपल चलो लिख ही देता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल बात करूँ, जैसे मान लो ये CuSO4 कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट में मैंने आयरन को डिप करा। अभी रिएक्शन बताऊंगा बच्चों, ये ब्लू कलर का होता है बच्चों। ठीक है, इसमें जैसे डिप करा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये FeSO4 बन जाता है ग्रीन कलर का, और यहाँ से कॉपर बाहर हो जाता है आपका। तो ये क्या, ब्लू किस में कन्वर्ट करे, ग्रीन में। एक ये चेंज आता है यहाँ पे। दूसरा चेंज आता है यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना किसी भी रिएक्शन में, जब गैस या हाइड्रोजन या CO2, ये भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। गैस कैसे बाहर होती है, जैसे देख ही लो चलो यहाँ पे, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट या जिंक की रिएक्शन करवा रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिंक, ग्रैनुलेटेड जिंक को डालते हैं H2SO4 के साथ, जो डाइल्यूट की फॉर्म में होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव किस में फॉर्म में बाहर होगा यहाँ पे, ये बाहर हो जाएगा बच्चों ZnSO4 की फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैस
ये लिख दिया मैंने कुछ ऐसे यहाँ पे। तो ये क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया यहाँ पे, चेंज इन स्टेट, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट करा। इसका चेंज इन स्टेट में क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड ये होता है गैस, और ये हुआ हाइड्रोजन, ये भी कौन सा हुआ, गैस। इन दोनों को आपस में मिलाते हैं हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर बच्चों, हाई प्रेशर की फॉर्म में, ठीक है, हाई प्रेशर में मिलाते तो ये बनता है बच्चों CH3OH, मीथेनॉल, जो लिक्विड की फॉर्म में होता है इसका नाम होता है मीथेनॉल। एनसीईआरटी में बच्चों इक्वेशन दे रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट भी आ गया, चेंज इन कलर आ गया, चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, और चौथा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना है। तो ये सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है बच्चों, जो सॉल्युबल नहीं होता उसको हम प्रेसिपिटेट नाम देते हैं। जैसे प्रेसिपिटेट की बात करूं तो ये तीनों प्रेसिपिटेट आपको पता होने चाहिए बच्चों। PbI2 लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट, BaSO4 ये भी कौन से कलर का होता है, व्हाइट, और AgCl ये भी कौन से कलर का होता है, व्हाइट। तो याद रखना बच्चों, ये तीनों प्रेसिपिटेट दिख रहा है प्रॉपर से, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी। चलो आगे चलते फटाफट से। तो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक भी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है, पता चलेगा हमें केमिकल रिएक्शन में कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, या तो चेंज इन कलर हो रहा होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा होगा, या तो गैस का रिलीज होना होगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पता है कौन कौन सी होती है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप क्या हो सकते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन के टाइप की बात करो यहाँ पे, तो केमिकल रिएक्शन टाइप से पहले एक काम करते हैं, पहले बच्चों थोड़ा बैलेंसिंग का देख ले पहले। चलो बैलेंसिंग का इसी में बता दूंगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करूँ यहाँ पे, तो एक सबसे पहले बच्चों होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो बच्चों, A+B कंबाइन होकर क्या बन गया C, मतलब रिएक्टेंट तो आपके बहुत सारे थे, प्रोडक्ट आपका एक ही बना। तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो। एग्जांपल देखते हैं बच्चों क्या होगा यहाँ पे। एग्जांपल की बात करूं, जैसे CH4 की रिएक्शन कराई O2 के साथ, CH4 क्या होती है, गैस, ये भी क्या हुई, गैस। रिएक्शन दी हमने, फॉरवर्ड करा, तो बनता है बच्चों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में, और H2O ये भी क्या हो बच्चों, गैस की फॉर्म में। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज, और काफी ज्यादा क्या होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या बोलोगे, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। और देखो जरा क्या एग्जांपल हो सकता है, लो कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या हुई, गैस, और ये हुई हाइड्रोजन, ये भी क्या हुई, गैस। रिएक्शन हुई यहाँ पे एरोजे की फॉर्म में, एरो करा हमने यहाँ पे। और कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों, क्योंकि दोनों गैसों को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो प्रेशर बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो बनता है यहाँ पे CH3OH, मीथेनॉल बन के आ जाएगा लिक्विड की फॉर्म में। आओ बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। हाइड्रोजन कितना, 3 और 1 4 है ना बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके आगे 2 करता हूँ, जैसे 2 करा हाइड्रोजन 4 होगा, हाइड्रोजन 4, कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, बैलेंस होगी इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चेक करो, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है। तो एक काम करता हूँ, इसके आगे जैसे 2 करूंगा, हाइड्रोजन 4 होगा, ऑक्सीजन कितने, 2 और 2 4, तो इसके आगे बच्चों 2 कर लेता हूँ, यहाँ पे बैलेंस होगी इक्वेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन, और क्या कॉम्बिनेशन के टाइप हो सकते हैं, तो ये डिस्कस करा मैंने यहाँ पे, ठीक है। आ रही बात समझ में बच्चों। तो कॉम्बिन दूसरा होता है बच्चों, इसमें दूसरा होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में क्या होता है बच्चों, हमने ए बी को हीट करा, ए बी को हीट करा, तो यहाँ पे बन गया A+B। अब इसमें बच्चों इसका रिवर्स बोल देंगे, रिएक्टेंट बच्चों एक था पर प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन के आ गए, तो ये डिकम्पोजिशन हुआ। डिकम्पोजिशन बच्चों अलग अलग टाइप से होता है यहाँ पे, या तो वो हीट की फॉर्म में हो जिसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन हीट की फॉर्म में करा, या आप लाइट की फॉर्म में करोगे जिसको आप फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलोगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसको आप AgCl की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। दूसरा तीसरा होता है बच्चों इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन मतलब आपने लाइट के प्रेजेंस में करा, ठीक है। आओ वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करूं बच्चों, आओ यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जांपल आपकी बुक में, फेरस सल्फेट, ये कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। इसको जैसे हीट करते हो बच्चों, एक बनता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, दूसरा बनता है यहाँ पे बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में, और तीसरा बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी क्या बनता है, गैस की फॉर्म में। आओ बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। बैलेंस करने के लिए आयरन कितना 2, इसके आगे बच्चे 2 करते हैं, जैसे 2 करा मैंने, सल्फर कितना होगा 2, सल्फर भी 2, ऑक्सीजन चेक करते 4 2 जा 8, 3 2 5 6 7 8, बैलेंस होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की बात करूं, AgCl को जैसे आप हीट करोगे यहाँ पे फोटोकेमिकल लाइट के प्रेजेंस में, तो ये ब्रेक करता है बच्चों Ag और Cl2 गैस की फॉर्म में। ऐसे कुछ क्लोरीन 2 है, इसके आगे 2 करो, 2 करोगे तो सिल्वर कितना 2, ये भी 2 हो गया, तो ये क्या हो बच्चों, सिल्वर क्लोराइड। या इसके ब्रैकेट में यहाँ पे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे AgBr बच्चों, AgBr, इसको ब्रेक करोगे तो किसमें ब्रेक करता है, Ag और Br2 लिक्विड की फॉर्म में। ब्रेक बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 यूज करोगे, यहाँ पे भी कर दो 2 कर दोगे यहाँ पे, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ये सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है, यूज्ड इन
यूज्ड इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए इसका यूज होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है। प्रॉपर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिख रहा है, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है। और लास्ट है बच्चों इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन की बात करूं, वाटर, वाटर किसमें ब्रेक करता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ऐसे कुछ बैलेंस करने के लिए काम करो, इसके आगे 2 करो, 2 करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है ना, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इसको इलेक्ट्रोलिसिस की फॉर्म में भी पढ़ते हैं। तो ये होगा कॉम्बिनेशन, ये होगा डिकम्पोजिशन। हरी बात समझ में बच्चों। थर्ड देखते हैं बच्चों, इसमें थर्ड आता है, इसमें थर्ड आता है, इसमें कॉम्बिनेशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा। थर्ड आता है बच्चों इसमें डिस्प्लेसमेंट। थर्ड क्या आता है इसमें? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, मान लो कोई ए बी है, इसके साथ 3C रिएक्ट करा, बना हमारा AC, और यहाँ ये बी बाहर होगा। ये डिस्प्लेसमेंट का टाइप हो बच्चों। और डिस्प्लेसमेंट के टाइप के लिए करते हैं, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में मैंने डिप करा जिंक, अभी बताए थे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा? SO4 के साथ, तो बन जाएगा ZnSO4, और साथ में क्या बाहर हो जाएगा? कॉपर, कॉपर बाहर होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे इसका नाम होता है बच्चों, ये हुआ एक्वस, ये हुआ सॉलिड, ये भी हुआ सॉलिड, और ये हुआ एक्वस। एक्वस किसको बोलते हैं? हम जब लिक्विड में कुछ सॉलिड को डिप करते हैं ना बच्चों, तो वो एक्वस बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्वस। याद रखना बच्चों, कॉपर सल्फेट जो होता है वो कौन से कलर का होता है? वो ब्लू कलर का होता है। कॉपर के जितने भी कंपाउंड होते हैं बच्चों, वो कौन से कलर के होते हैं? ब्लू कलर के होते हैं। बट कॉपर ऑक्साइड की बात करूं तो वो बच्चों ब्लैक कलर का होता है। कॉपर कार्बोनेट की बात करूं तो वो होता है बच्चों ग्रीन कलर का। समझ में ये बात? तो याद रखना, कोई दिक्कत होगी नहीं। जिंक सल्फेट जो होते हैं, जिंक के जितने भी कंपाउंड होते हैं बच्चे, वो कैसे होते हैं? कलरलेस। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट में और क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे लेड नाइट्रेट PbNO3, इसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं। रिएक्शन कराते हैं बच्चों पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। लेड किसके साथ रिएक्ट करेगा? आई के साथ। पोटेशियम किसके साथ करेगा? NO3 के साथ। तो क्या बन जाएगा फटाफट से देखो, PbI2, लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। पोटेशियम NO3 की फॉर्म बाहर होगा KNO3। ऐसे कुछ बैलेंस करने के लिए बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पे NO नाइट्रोजन 2, इसके आगे 2 करो, जैसे 2 करा पोटेशियम 2, इसके आगे 2 करो आयोडीन 2, आयोडीन 2। बोलो कोई दिक्कत? ये बनता है पहले येलो प्रेसिपिटेट बनता है, येलो PPT बन के आ जाएगा, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट। और क्या हो सकता है यहाँ पे? और देखते हैं बच्चों, यहाँ पे BaCl2 की रिएक्शन कराते हैं Na2SO4 के साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। Ba के साथ बन जाएगा यहाँ पे BaSO4 का प्रेसिपिटेट, और साथ में क्या बाहर होगा? NaCl बच्चों, NaCl बाहर हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए इसके आगे देखो सोडियम 2 है, Cl2, इसके आगे 2 करूंगा, सोडियम 2 बैलेंस होगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बात करूं बच्चों, इन दोनों को हम एक नाम भी बोलते हैं, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, जबकि इसको क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में ये बात बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट भी हमने डिस्कस कर ली। चौथा जो होता है बच्चों, इसमें चौथा होता है स्पेशल टाइप की रिएक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। समझ में ये बात बच्चों? क्या होता है? दोनों। और एक एक करके डिस्कस करते हैं यहाँ पे। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोले? इसमें दो चीजें आती है बच्चों, एक आता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्स, और रिडॉक्स मतलब रिडक्शन, रिडक्शन। आओ बच्चों समझते हैं पहले। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ O2, O2 का ऐड होना, या तो क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का बाहर होना। तीसरा क्या बोलोगे आप इसमें? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है बच्चों? कैटायन बनता है। आओ जरा रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन के लिए क्या बोलोगे? गेन ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना बाहर होना यहाँ से, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आओ जरा एक एक करके डिस्कस करते हैं फटाफट से। देखो जरा बच्चों, ये रहा सोडियम, सोडियम की रिएक्शन कराओ सॉलिड, O2 के साथ बनाओ, ये बनता है Na2 सोडियम ऑक्साइड। क्यों बना सॉलिड भाई? Na2 क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2। बैलेंस करने के लिए सोडियम 2, इसके आगे 2 करोगे, जैसे 2 करे यहाँ पे बैलेंस होगा। इसका नाम होता है बच्चों सोडियम ऑक्साइड। क्या नाम होगा इसका? नाम सोडियम ऑक्साइड। दूसरा देखो यहाँ पे कॉपर की रिएक्शन करा रहा हूँ O2 के साथ, ये भी गैस, ये है सॉलिड, बनता है यहाँ पे CuO, कॉपर ऑक्साइड बनेगा यहाँ पे सॉलिड की फॉर्म में। क्या बनते हैं बच्चों? सॉलिड, कॉपर ऑक्साइड, इसका नाम होता है कॉपर। बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 करोगे, जैसे 2 करे यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये सब ऑक्सीडेशन का, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? एडिशन, इसका इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। आओ जरा रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं जरा यहाँ पे। तो कॉपर ऑक्साइड की करते हैं यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में H2O। तो तुमसे कल के दिन पूछा जाए इसमें रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है बच्चों? इसमें रिमूवल ऑफ O2 बाहर हो रहा है, तो इसलिए इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है बच्चों। इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन।
तो समझ में ये बात बच्चों क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे यहाँ पे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत है यहाँ पे, और दोनों में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है उसको क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। समझ में ये बात बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है। इसी में बच्चों एक टाइप और आती है बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिएक्शन की ना, तो रिएक्शन में एक और आते हैं यहाँ पे, एक स्पेशल टाइप है एक्सो और एंडोथर्मिक। एक होती है बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरी होती है बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट के बेस में बच्चों की कैसे हीट एनर्जी, अगर किसी रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रही हो, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको एक्सोथर्मिक बोल रहे हैं, किसी में हीट एनर्जी रिक्वायर्स को एंडोथर्मिक बोलेंगे। एक्सोथर्मिक देखो, जैसे एग्जांपल की बात करूं, देखो बच्चों फटाफट से, ये हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम बोलते हैं बच्चों इसको, क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम बोला, दूसरा नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड की फॉर्म होती है, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराओ तो बनता है बच्चों CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम होता है स्लेक्ड लाइम, और साथ में हीट एनर्जी क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। इस होता क्या बच्चों, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जैसे हम व्हाइट वॉश करते हैं, इसी को व्हाइट वॉश भी बोलते हैं, क्या बच्चे बोलते हो, इसको व्हाइट वॉश बोलते हैं। व्हाइट वॉश क्यों बोला, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे इसको दीवारों में लगाते हैं ना बच्चों, तो दीवारों में क्या एनवायरमेंट में जो भी CO2 होती है ना, वो CO2 को ये लेके ये क्या किसमें कन्वर्ट कर जाता है, ये कन्वर्ट कर जाता है CaCO3 और साथ में वाटर, इसी को बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे, या दूसरा नाम उसका नाम होता है बच्चों लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, या बोलते इसका नाम मार्बल, क्या नाम बोलते इसका नाम, मार्बल। एंडोथर्मिक की बात करूं जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है बच्चों, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जैसे एग्जांपल की बात करूं, देखो जैसे यहाँ पे अभी डिस्कस करा था मैंने FeSO4, इसको ब्रेक करूँ किसमें ब्रेक करता है, Fe2O3, सल्फर डाई ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस, ये भी गैस। बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 करेंगे, जैसे 2 करें सल्फर 2, यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन कितना 4 2 जेड 3 टू 5 और 3 टू 5 और 5 और 3 8, ये हो जाएगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान से देखना, यहाँ पे BaCl2 की रिएक्शन करवा रहा हूँ NH4OH के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक तो बनता है बच्चों BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस। अब दिमाग में ऐसा आता है कि NH4 को Cl की फॉर्म में बाहर करूं, ऐसा नहीं होता बच्चों, NH4 जो होता है वो बाहर होता है यहाँ पे, ये होता है NH3 की फॉर्म में, NH3 की फॉर्म में बाहर होता है यहाँ पे ब्रेक करके, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे H किसकी फॉर्म में बाहर होता है, HCl की फॉर्म में। बेरियम क्लोराइड रिएक्शन ऐसे ही यहाँ पे, बेरियम क्लोराइड की अमोनिया हाइड्रोक्साइड रिएक्शन है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेस है, ये एसिड है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, और क्या होना चाहिए यहाँ पे HCl, ऐसे कुछ। तो ये बच्चों ये कैसी रिएक्शन होती है, ये एंडो थर्मिक रिएक्शन होती है वाली रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि हीट एनर्जी क्या होती है इसमें रिक्वायर्ड होती है, समझ में ये बात। तो ये एंडो और एक्सोथर्मिक ये दोनों चीज डिस्कस कर ली मैंने, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। आओ जरा बच्चों एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों, कुछ एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं, आपकी बुक में क्या क्या एक्सपेरिमेंट है। एक एक्सपेरिमेंट दे रखा बच्चों यहाँ पे, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन के नाम से, क्या है, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन के नाम से यहाँ पे, मैग्नीशियम को यहाँ पे क्या करा, सॉलिड की फॉर्म में इसमें O2 के साथ सेट करा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बनता बच्चों MgO का व्हाइट पाउडर, ये बनता बच्चों व्हाइट पाउडर बन के आता है यहाँ पे, व्हाइट पाउडर जो कौन से फॉर्म में है, सॉलिड, इसका नाम होता है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए काम करते हैं यहाँ पे 2, जिसके आगे 2 करें, जैसे 2 करें मैग्नीशियम कितना होगा 2, तो याद रखना व्हाइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसका जो फ्लेम आता है ना, इसका जो फ्लेम आता है यहाँ पे, ये फ्लेम जो होता है यहाँ पे व्हाइट डिजलिंग, डिजलिंग बोलो, या व्हाइट फ्लेम आता है बच्चों, व्हाइट धुंधला फ्लेम आता है यहाँ पे, व्हाइट फ्लेम, समझ में बात, बोलो कोई दिक्कत। तो एक ये यार पता होना चाहिए आपको, एक मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। दूसरा क्या यहाँ पे, दूसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ये बच्चों, दूसरा यहाँ पे एक कोनिकल फ्लास्क है, ऐसे कुछ कोनिकल फ्लास्क, इसमें कॉर्क लगा रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे जिंक मेटल है और साथ में क्या H2SO4 है जिंक, और यहाँ पे क्या एक ट्यूब को इमर्ज कर रखा है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से गैस बाहर हो रही है जिसका नाम क्या, हाइड्रोजन गैस। कैसे पता चला मुझे, यहाँ पे जिंक की रिएक्शन जब H2SO4 के साथ करवाते हैं बच्चों, तो ZnSO4 बाहर होता है यहाँ पे, और हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में बाहर होती है, गैस की फॉर्म में बाहर होती है बच्चों, हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में बाहर होती है, गैस। और हाइड्रोजन गैस का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या होती है बच्चों, कलरलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस, और कैसी साउंड प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, पट 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 की आवाज है जब बर्निंग कैंडल को इसके पास में लेके जाते हैं, समझ में ये बात बच्चों, ठीक है। तो ये किसका हुआ यहाँ पे, इसका एक्सपेरिमेंट, ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। बात करूं इसमें,
बात करूँ इसमें लास्ट, इसमें बच्चों इसमें जो बचता है यहाँ पे लास्ट, इसमें एक तो क्या है यहाँ पे, एक है यहाँ पे क्या बोलते हैं इसका नाम, रेंसिडिटी, दूसरा कोरोजन। रेंसिडिटी की बात करूँ बच्चों, रेंसिडिटी की बात करूँ, रेंसिडिटी की बात करूँ, रेंसिडिटी होता क्या बच्चों, रेंसिडिटी जो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट या ऑयल बोलोगे। ऑयल जब क्या होता है, अब जब फैट और खाने को जब आप खुला रखते हो तो वो कुछ टाइम बाद क्या होता है बच्चों, वो खराब होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उससे रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। उसीलिए हम उस रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं बच्चों एंटीऑक्सीडेंट टू प्रिवेंट। इससे फूड क्या होता है, फूड बिकम्स बच्चों रेंसिड हो जाता है, रेंसिड हो जाता है मतलब टेस्ट लेस हो जाता है, टेस्ट लेस हो जाता है। तो इसको हम ये करने के लिए यूज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं बच्चों। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसकी बात करूँ जैसे एग्जांपल की नाइट्रोजन गैस, आपने देखा होगा जो रैपर होते हैं, रैपर मतलब लेस के पैकेट होते हैं, उसमें क्या होते हैं नाइट्रोजन गैस फिल होती है, जिससे क्या करते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं ताकि वो खराब ना हो। उसको प्रिवेंट करने का एंटीऑक्सीडेंट का यूज करें, ठीक है, जो ऑक्सीजन से उसको बचाते हैं, ठीक है। तीसरी बात करूँ इसमें लास्ट जो टॉपिक बचता है वो बचता है आपका बच्चों कोरोजन का। क्या बचता है? कोरोजन का, कोरोजन का। कोरोजन की बात करूं तो कोरोजन होता क्या बच्चों, कोरोजन होता है यहाँ पे, होता क्या बेसिकली, जब आयरन मेटल को आप क्या रखते हो, मॉइस्ट एयर में रखते हो बच्चों, तो वो किस में कन्वर्ट कर जाता है, Fe2O3 डॉट XH2, तो वो कन्वर्ट कर जाता है बच्चों अलग कंपाउंड में, कोई अलग ही बन जाता है फिर, ठीक है। मान लो जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मान लो कुछ मेटल है, आपने शाइनिंग सरफेस थी, ठीक है, जब आपने नए नए लाया, पर कुछ टाइम बाद क्या होती है वो ग्रे ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, when shiny metal convert into the when shiny metal convert into the brown coat, उसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे, अलग अलग मेथड यूज करते हैं यहाँ पे। अलग अलग मेथड क्या हुआ, होता क्या बच्चों, कोरोजन तो क्या हुआ बेसिकली, जो सब्सटेंस हुआ, बाकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। प्रिवेंट करने के लिए हम तो या तो ग्रीसिंग करेंगे बच्चों, ग्रीसिंग करेंगे, या तो हम गैल्वेनाइजेशन करेंगे, गैल्वेनाइजेशन करते हैं यहाँ पे, या तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एनोडाइजिंग करेंगे, एनोडाइजिंग करेंगे, या तो हम क्या करते हैं बच्चों, पेंट करते हैं, या तो हम इसका एलॉय बना देंगे बच्चों। ये सारी चीजें, एलॉय क्या होता है बच्चों, एलॉय मिक्सचर होता है मेटल मेटल का, मिक्सचर होता है मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस मेटल बोलोगे आप, या बोलोगे मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल, तो ये होता है एलॉय। तो इसको आप क्या कर सकते हो, कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो। समझ में आई बात बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। हरी भाषण में एक रिएक्शन और देखते हैं बच्चों, जरा अगर ध्यान से देखना, यहाँ पे रिएक्शन है यहाँ पे BaOH का, देख रहे हैं यहाँ पे BaOH का होल ट्वाइस, रिएक्शन हुई HCl के साथ। अब जरा करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या हो जाएगा यहाँ पे, BaCl2, दूसरा क्या होगा H2, किसकी फॉर्म में बाहर होगा, गैस की फॉर्म में। बैलेंस करने के लिए काम करते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 2 है यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसके आगे जैसे 2 करा यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, इससे आगे 2 करो, 2 करा 2Cl, बैलेंस हो गई इक्वेशन आरिबासन में। तो बच्चों यही है इसमें। और अगर क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें, क्वेश्चन जो होंगे इसमें, क्वेश्चन वैसे यही होंगे यहाँ पे। अगर क्वेश्चन की बात है तो क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के क्वेश्चन। बात करो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, और हमने क्या देखा यहाँ पे, बात करो केमिकल रिएक्शन में, तो एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन देखिए, कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये टाइप देखा, ठीक है। कैसे लगी वीडियो बताइएगा, अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी रही बात 10th की और चैप्टर्स की, तो वो भी कंटिन्यूअसली मैं इस चैनल पे अपलोड करते रहूंगा सारी चीजों को, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं, ओके बाय बच्चों।